तुम लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, हर जगह पीस है, लेकिन तभी कोई स्ट्रेंज थिंग अर्थ पे गिरती है जो कि होते हैं एलियंस। वो एकदम से पूरी अर्थ को कंट्रोल में कर लेते हैं और अब ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने के लिए अपना सब कुछ देना होगा। यह एक नई मांगा जिसका नाम है मैड, जिसके ऑथर हैं यूसुके ओतोरी। मैंने इनके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन मुझे इनके प्रीवियस वर्क्स नहीं दिखे। तुम भी एक बार चेक कर सकते हो और मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में। अब इस वक्त अर्थ की हालत ऐसी हो चुकी है कि ह्यूमैनिटी का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इस वक्त एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है। और इधर ही हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो एक क्रू को मिलता है और वो क्रू एक सिग्नल को फॉलो कर रहा था, एक होप में कि उन्हें बाकी कुछ लोग भी मिल सकते हैं। वो उधर रात में एक जगह रुकते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन अभी हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा था। लेकिन उसके पास क्रू का एक मेंबर आता है जिसका नाम होता है ईथन। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं कि वो पहले क्या करते थे। इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन के बारे में बात करता है, लेकिन तुम ईथन का रिएक्शन देख सकते हो तो यहाँ से कुछ हिंट मिल रही है। अब वो फिर से उसी सिग्नल को फॉलो करने में लग जाते हैं अगली सुबह, और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं पता चलता है ट्रैप था, वो पूरी तरीके से वहाँ पे फंस चुके थे। हमारे मेन कैरेक्टर ने बिल्कुल होप छोड़ दी थी सारी, लेकिन उस वक्त हमें पता चलता है उसकी बहन उसे मोटिवेट कर रही है वहाँ से भागने के लिए। और उस वक्त हमें पता चलता है उसकी बहन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो अब तक जो देख रहा था वो सिर्फ इमेजिनेशन थी उसकी और उसकी बहन की मेमोरीज की। और वो वहाँ से भागता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन उसी वक्त उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उसके बाद वो सीधे एक बेड पे उठता है। उसके बगल में ईथन होता है। इधर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है लियोन। वो उसे बताता है कि तुम्हारे पूरे क्रू में वो लोग सिर्फ इन दोनों को बचा पाए, और वो उसे पूरी जगह दिखाता है। इधर हम देखते हैं कि ये पूरा एक शेल्टर है जिसको ये लोग बोलते हैं जेरिको। हमारा मेन कैरेक्टर उनसे पूछता है क्या तुम लोग मिलिट्री से हो। वो उसे बताता है कि मिलिट्री कब की वैनिश हो चुकी है, हम ही लोग कुछ है जो यहाँ पे बच गए हैं। और फिर उसके बाद वो बंदा वहाँ के कॉलोनल से उसे मिलाता है जिसका नाम होता है नॉर्मन। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो सारे सिग्नल शेल्टर से आ रहे थे, तुम इधर कर क्या रहे हो। नॉर्मन बताता है कि 140 लोग और तुम्हें मिला के 142 और भी लोग को फॉलो करते हुए आए। तुम पूछ रहे हो इधर हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें जैसे पता चल गया होगा हम ही लोग हैं जो मिलिट्री से बाकी रह गए हैं और हम उन एलियन से लड़ते हैं ताकि हम ह्यूमैनिटी को सेव कर सके। और वो जॉन को बताता है कि तुम इधर सेफ हो और तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और फिर इधर देखते हैं ईथन भी उठ चुका है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉन और ईथन कुछ बात करते हैं और ईथन बोलता है कि तुम चेंज हो चुके हो थोड़ा, अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम जीना चाहते हो। और वो वैसी कुछ बात करते हैं, लेकिन फिर हमें दिखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं जाता है और वहां से कुछ ऐसी अजीब सी चीज बाहर आती है। वो डर के मारे वहां से भागता है और वो सीधा लियोन के पास जाता है। लियोन कहता है कि वो सब तुम्हारा वहम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इधर। और फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है ईथन किधर है। वो बताता है कि ईथन अब सही है तो मैंने उसे जॉब दी है, इधर लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो सोचता है कि मैं फिर से उधर जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त कुछ क्लू दिखता है तो वो उसे फॉलो करता है। फिर उधर आ जाता है नॉर्मन। फिर नॉर्मन उस गेट को खोल देता है और उसके बाद जो हमें दिखाया जाता है उसका मैं तुम्हें क्लोज पैनल भी नहीं दिखा सकता। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बस एक ही चीज बोलता है, मुझे यहाँ से जाने दो। उससे बोलते हैं कि हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जैसे तैसे भागता है। लेकिन फिर उसे याद आता है ईथन के बारे में। वो सोचता है कि वो ईथन को वो यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। वो सोचता है कि इधर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे एक एलियन आ जाता है। वो वहां से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उधर किसी ने उसे बचा लिया है क्योंकि खुद भी एक एलियन ही है। और इसके बाद अभी तक ये स्टोरी खत्म हो जाती है। हाँ, अभी इसका कंटिन्यू चैप्टर्स आने वाले हैं आगे। इसके अभी तक सिर्फ 4 चैप्टर आए हैं, तो इस वक्त पूरी तरह से ये स्टोरी प्लॉट हो चुकी है। और मैं तुम्हें इस नई मांगा के बारे में बताना चाहता था क्योंकि कोई भी ज्यादातर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो मैंने इधर इसकी स्टोरी को समराइज करने की कोशिश करी और तुम्हें बताने की कोशिश करी है। अगर तुम्हें एलियंस टाइप और साईफाई थोड़ा पसंद आता है तो शायद तुम्हें ये बहुत अच्छी लगने वाली है। तो मैं तुम्हें से पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा कि अभी स्टोरी आगे और बढ़ना बाकी है, तो जल्दी से इन 4 चैप्टर्स को कॉट अप कर लो जाके। इस रिकमेंडेशन के लिए तो मुझे थैंक यू बाद में बोल सकते हो। मैं मिलता है तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।